मैं डॉक्टर CL महावर MA फाइनल छात्राओं को कबीरदास के ब्रह्म की विशेषता के बारे में बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। कबीरदास भक्ति कालीन काव्य धारा के निर्गुण भक्ति की सर्वश्रेष्ठ संत महात्मा थे और इनकी भक्ति निर्गुण भक्ति थी। इनके जो राम थे निर्गुण निराकार ब्रह्म स्वरूप थे, कण कण में व्याप्त थे। ऐसे इनके राम थे। तो ऐसे ब्रह्म अगोचर है, ऐसा ब्रह्म जो कि सत्य का वासी है, घट घट का निवासी है। तो ऐसे ब्रह्म के बारे में कबीरदास की जो विशेषताएं हैं वो निम्नानुसार है। सामान्यतः कबीर का वर्णन आध्यात्म प्रधान माना गया है और कबीर के जो ब्रह्म की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार। नंबर 1, कबीर का ब्रह्म निर्गुण और सगुण दोनों से परे हैं। वह मन और वाणी से अगोचर है, वर्णातीत है और अनुभव गम्य है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो कबीरदास का ब्रह्म है वह है निर्गुण और सगुण दोनों से परे, पर वो है आपके पास, आपके मन में, आपकी वाणी में। उसका वर्णन करना, उसके बारे में बताना बड़ा मुश्किल है। उसको सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। वो आपके पास, आपके नज़दीक है, आपके घट में, आपके हृदय में निवास, यानी इनसे परे अगोचर है, वर्णनातीत है, अनुभवगम्य है। अर्थात ऐसा उनका ब्रह्म है। किनका? कबीरदास जी। क्योंकि सगुण और निर्गुण दोनों से परे, दोनों से ऊपर है, अलग है और मन और वाणी से उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, उसको खोज नहीं कर सकते हैं। केवल हृदय में मन और वाणी से शुद्ध उसको महसूस किया जा सकता है। ऐसा ब्रह्म है कबीरदास का। नंबर 2, ब्रह्म का, कबीर का ब्रह्म तेजवान है तथा सौंदर्य की अद्भुत राशि। कहते हैं कबीरदास का जो ब्रह्म है बड़ा तेज पुंज है और जो सौंदर्य की जब बात करें तो सौंदर्य अद्भुत है। उसका सुंदरता का वर्णन का बखान किया ही नहीं जा सकता, ऐसा सुंदर है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो तेजवान है, तेज पुंज है, जिसकी कांति है वह कहीं पर छिपती नहीं है। वह स्वतः अपने आप प्रस्फुटित हो जाती है और सुंदरता चाहे कितनी छिपाएं, छिप नहीं पाती है। चाहे मैले कुचले कैसे भी कपड़े हो, उसमें भी उसकी सुंदरता नजर आती है। तो वैसे ही ब्रह्म कबीरदास की, अब उनका जो ब्रह्म है बड़ा तेजवान है और जो सौंदर्य है बड़ा अद्भुत है, जो कि उसका वर्णन संभव। नंबर 3, कबीर का ब्रह्म अनाम और अरूप है। कबीर का ब्रह्म, कबीरदास का जो ब्रह्म है अनाम और अरूप है। नाम की जब बात करते हैं तो राम है, कहते हैं कि राम दशरथ पुत्र राम, पर कबीरदास जी कहते हैं कि मेरा राम दशरथ पुत्र राम नहीं, केवल नाम है। नाम भी कैसा नाम है? राम है। उसका कोई रूप नहीं है, कोई आकृति नहीं, कोई रेख नहीं है, अरूपा है। जिसका कोई वर्णन नहीं है, किसका कोई अतीत नहीं है, कोई दिखाई नहीं देता और सब जगह व्याप्त है।
उसका नाम भी नहीं है, अरूप है, पर फिर भी वो आपके पास है। ऐसा भ्रम है कबीरदास का। क्यों? और उसका नाम ही काफ़ी है। नाम में ही उसकी महिमा है, नाम में उसकी स्मृति है, नाम में आपका, उसका नाम लेने में ही आपकी सद्गति है, आपका उद्धार, आपकी मुक्ति है। पर नाम किसका? शुद्ध मन से ईश्वर का, उस एक तत्व का, अज्ञात का। अगर सच्चे मन से उसको याद किया है तो निश्चित रूप से आपका उद्धार होगा। नंबर 4, कबीर का ब्रह्म सत्य स्वरूप और उनसे ब्रह्मांड के रूप में अपने लीला का विस्तार किया। कबीरदास हैं सत्य स्वरूप है, सत्य के हमेशा साथ है, सत्य के नज़दीक हैं, सत्य अटल सत्य है, और ब्रह्मांड उसकी लीला है, पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, सारा संसार उसके बनाया हुआ है, उसकी लीला है सारा संसार, चाहे प्रकृति है, चाहे पेड़ है, पौधे हैं, मनुष्य हैं, जीव है, जंतु, सब ब्रह्मांड के हर एक वस्तु उसकी लीला का एक विस्तार है। किसकी लीला का? उस ब्रह्म का, उस तेज का, उस ईश्वर का, जो कि हमें दिखाई देता है। सत्य है वो किसमें? इस प्रकृति में, इन जीवों में, उसी की लीला है, उसी का वर्णन है, और वही ईश्वर तत्व है। नंबर 5, कबीर का ब्रह्म संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है और संपूर्ण सृष्टि में, सृष्टि उसमें व्याप्त है। कहते हैं कि सारा संसार, सृष्टि का जो पूरी जो सृष्टि है उसमें समाई हुई है। किसमें समाई है? उस ब्रह्म में, उस लीन में, और पूरी सृष्टि उसी में व्याप्त है, बनाई भी उसी की है और उसी में व्याप्त भी, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि का सृष्टा, निर्माण करने वाला, निर्मित करने वाला वो एक ही है, वो ब्रह्म है, अगोचर है, अनाम है, अरूप है। उसने पूरी सृष्टि को, उस सृष्टि के अंदर व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है, उसके रग रग में व्याप्त है, और सारी सृष्टि है उसी में समाई हुई है, वो उसी का रूप है। इसलिए सृष्टि उसकी देन है, उसके द्वारा निर्मित ये सृष्टि है, उससे अलग नहीं, उससे भिन्न नहीं। नंबर 6, कबीर का ब्रह्म परात्पर है, इसी से वह सगुण, निर्गुण, सत, तम और रज सबसे अतीत है, अर्थात इन सब से परे हैं। सत, रज, तम तीनों से परे, यानी मनुष्य हैं उसमें सत, रज, तम के गुण पाए जाते हैं, लेकिन उससे जो परे हैं वो ब्रह्म, क्योंकि ब्रह्म है वो सत से, रज से और तम से, इन तीनों गुणों से ऊपर है। इसलिए सगुण और नगुण दोनों में, सर्वगुण और निर्गुण के अंदर सत, रज, तम तीनों गुण पाए जाते हैं, लेकिन इनसे भी परे हैं तो ईश्वर तत्व है, ब्रह्म है, जो कि उसमें समाये हुए हैं। अतः कबीर का जो ब्रह्म है वह है सत, रज, तम, उसमें नहीं मिलते, बल्कि वो उसमें सब समाये हुए हैं। मनुष्य है, मनुष्य में सत, रज, तम तीनों गुण मिलते हैं, पर ईश्वर उनसे भी परे है, क्योंकि ईश्वर के द्वारा निर्मित है। नंबर 7, कबीर का प्रमुख प्रतिपद्य भगवान का अव्यक्त रूप ही रहता है। कबीरदास कहते हैं कि भगवान हैं, ईश्वर है, पर वह अव्यक्त है, उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता है, अतीत है, वर्णनातीत है, वह मात्र केवल अनुभव किया जा सकता है, सत्य, शुद्ध,
मंच। ईश्वर है उसका एहसास हो सकता है आपके सच्चे मन से। ऐसा ईश्वर है, ऐसा ब्रह्म है कबीरदास का। कबीर ने अपने ब्रह्म का वर्णन शास्त्रीय शैली में कहीं नहीं किया। यानी शास्त्रों की जब बात करते हैं वो शास्त्रों से परे हैं। आखिर जो मैंने वर्णन किया उस ब्रह्म का, वो ब्रह्म इन शास्त्रों के अंतर्गत नहीं है, इन शास्त्रों से परे मैंने वर्णन किया। शास्त्रीय शैली में मैं उस ब्रह्म का वर्णन नहीं किया जो कि हमारे जितने शास्त्र हैं हिंदू पुराणों में, हिंदू ग्रंथों के अंतर्गत, उन शास्त्रीय ग्रंथों का जो वर्णन अगर हम देखें तो उस शैली में कबीरदास ने अपने ब्रह्म का वर्णन नहीं किया। उन्होंने साधारण सहज भाव से जो वर्णन किया वह उनका अपना ब्रह्म था, वो उनका ईश्वर तत्व था। शास्त्रीय तरीके से उन्होंने ब्रह्म का ईश्वर तत्व का वर्णन नहीं किया। उन्होंने सहज सरल स्वरूपा जो उनसे व्यक्त हुआ उसी का वर्णन कबीरदास ने अपने शैली में किया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कबीर का जो ब्रह्म हैं वो परे हैं, अगोचर है, अखंड है और निर्गुण, और न कहीं देखा जा सकता है न सुना जा सकता है, क्योंकि वह है उसी ईश्वर के द्वारा बनाया गया है और उसी का अस्तित्व पूरे जग के अंदर समाया हुआ है। धन्यवाद।